नमस्कार, चौथा स्तंभ देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ सतवत अब्बास। तीस्ता सीतलवार, अगर ये नाम आपने पहले नहीं सुना है तो पिछले 2-3 दिनों में आपको ये नाम जरूर सुनने को मिला होगा। तीस्ता सीतलवार के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और कानूनी प्रक्रिया के अपमान का नया केस दर्ज किया गया है। दरअसल गुजरात दंगे मामले में फर्जी सबूत कर पीएम मोदी व अन्य को क्लीन चिट देने को चुनौती देने के मामले में गुजरात पुलिस ने पूर्व डीजीपी आरबी श्रीकुमार व सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवार को गिरफ्तार किया है। तीस्ता को गुजरात एटीएस ने शनिवार को मुंबई से हिरासत में लेने के बाद अहमदाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंप दिया। दोनों को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट अहमदाबाद में पेश किया गया। क्राइम ब्रांच एसीपी चुड़ासमा ने बताया कि आरबी श्रीकुमार और तीस्ता सीतलवार को अदालत में पेश किया गया है। हमें 2 जुलाई तक उनका रिमांड दिया गया है। रिमांड के दौरान मामले में शामिल अन्य लोगों के बारे में और कई चीजों की जांच की जाएगी। इससे पहले क्राइम ब्रांच ने दोनों के लिए 14 दिनों की रिमांड की मांग की थी। तीस्ता सीतलवार मामले की जांच के लिए एसआईटी टीम गठित की गई है। इस एसआईटी टीम में एटीएस डीआईजी दीपन भद्रन समेत 4 सदस्य होंगे। इसके अलावा गुजरात एटीएस ने तीस्ता सीतलवार को आज मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट अहमदाबाद में पेश किया। इस दौरान वह चिल्लाती रही कि मैं अपराधी नहीं हूं। तीस्ता सीतलवार के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और कानूनी प्रक्रिया के अपमान का नया केस दर्ज किया गया है। सिविल अस्पताल में मेडिकल कराए जाने के दौरान तीस्ता सीतलवार ने कहा कि उन्होंने मेरा मेडिकल करा दिया है, मेरे हाथ पर एक बड़ी चोट है, एटीएस ने मेरे साथ यही किया है। वे मुझे मजिस्ट्रेट की अदालत में ले जा रहे हैं। अपराध शाखा के इंस्पेक्टर डीबी बराड़ द्वारा अहमदाबाद क्राइम ब्रांच में तीस्ता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराए जाने के बाद तीस्ता को शनिवार दोपहर मुंबई के जुहू इलाके में स्थित उनके घर से हिरासत में लिया गया। एसआईटी ने 2002 के गुजरात दंगों के मामलों में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य को क्लीन चिट दी थी। इसके खिलाफ जकिया जाफरी व अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दायर की थी। तीस्ता सीतलवार सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस की सचिव हैं। उनके खिलाफ झूठे तथ्यों और दस्तावेज को गढ़ने की साजिश रचने, गवाहों को गुमराह करने, लोगों को फंसाने के लिए झूठे सबूत गढ़कर कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने का भी आरोप है। तीस्ता और उनका एनजीओ दंगे के में मारे गए पूर्व कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जकिया जाफरी के साथ सह याचिकाकर्ता थे। शीर्ष कोर्ट ने शुक्रवार को याचिका खारिज कर दी और दायर ताजा एफआईआर में तीस्ता के अलावा 2 पूर्व आईपीएस अधिकारियों आरबी श्रीकुमार और संजीव भट्ट पर भी इसी तरह के आरोप लगाए गए हैं। भट्ट हिरासत में मौत के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के बाद फिलहाल जेल में बंद है। तीस्ता ने हिरासत में लिए जाने के दौरान आरोप लगाया है कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है और उनको जान का खतरा है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यह कहते हुए जकिया जाफरी की याचिका खारिज कर दी थी कि कानून का दुरुपयोग करना ठीक नहीं है। इस दौरान कोर्ट ने तीस्ता सीतलवार का भी जिक्र किया था। कोर्ट ने एसआईटी की तारीफ की और सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि जितने लोग कानून के खिलवाड़ कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सीतलवार का भी नाम लिया और कहा कि सीतलवार के खिलाफ और जांच की जरूरत है। तीस्ता सीतलवार है कौन, जरा वो भी जान लीजिए। सीतलवार का जन्म महाराष्ट्र में 1962 में हुआ। वह मुंबई में पली बढ़ी और मुंबई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। उनके पिता अतुल सीतलवार वकील थे और उनके दादा एमसी सीतलवार देश के पहले अटॉर्नी जनरल थे। तीस्ता सीतलवार ने अपनी कानून की पढ़ाई बीच में छोड़कर पत्रकारिता की ओर कदम बढ़ाए। बतौर रिपोर्टर उन्होंने कई अखबारों में काम किया। उन्होंने पत्रकार जावेद आनंद से शादी की और आगे चलकर कुछ लोगों के साथ मिलकर सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस नामक एनजीओ की शुरुआत की। तीस्ता सीतलवार को वर्ष 2007 में पद्मश्री से नवाजा जा चुका है। पद्मश्री के अलावा उनको साल 2002 में राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। तीस्ता सीतलवार गुजरात दंगों के पीड़ितों की लड़ाई लड़ रही हैं। उन पर विदेश से आए पैसे के दुरुपयोग और धोखाधड़ी का आरोप है। साल 2013 में अहमदाबाद स्थित गुलबर्ग सोसाइटी के 12 निवासियों ने तीस्ता खिलाफ जांच की मांग की थी। सोसाइटी के लोगों की ओर से आरोप लगाया गया था कि तीस्ता ने गुलबर्ग सोसाइटी में एक म्यूजियम बनाने के लिए विदेश से करीब 1.5 करोड़ रुपए जमा किए, लेकिन उन पैसों का सही इस्तेमाल नहीं हुआ। साल 2014 में तीस्ता और उनके पति जावेद आनंद के खिलाफ क्राइम ब्रांच ने एफआईआर दर्ज की थी। तीस्ता सीतलवार के एनजीओ को लेकर भी सवाल खड़े हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने
2002 के गुजरात दंगे मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य लोगों के विशेष जांच दल द्वारा क्लीन चिट दिए जाने को चुनौती देने वाली याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी थी। सीतलवार के एनजीओ ने जकिया जाफरी की कानूनी लड़ाई के दौरान उनका समर्थन किया था। तीस्ता सीतलवार लंबे समय से गुजरात दंगों के बाद कानूनी मुहिम और अपने एनजीओ को लेकर चर्चा और विवादों में रही है। तीस्ता सीतलवार के विदेशी कनेक्शन का खुलासा उनके पूर्व सहयोगी रईस खान पठान ने अदालत में जमा अपने हल्फनामे में किया था। बताते चले कि 2002 गुजरात दंगे में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 18 साल से विस्फान करते रहे। उन्होंने कहा कि आज जब अंत में सत्य सोने की तरह चमकता हुआ आ रहा है तो अब आनंद आ रहा है। अमित शाह ने कहा कि मैंने मोदी जी को नजदीक से इस दर्द को झेलते हुए देखा है। न्यायिक प्रक्रिया चल रही थी तो सब कुछ सत्य होने के बावजूद भी हम कुछ नहीं बोले। बहुत मजबूत मन का आदमी ही यह स्टैंड ले सकता है। मोदी और बीजेपी के खिलाफ करीब 2 दशक से दुष्प्रचार चल रहा है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी आरोपों को खारिज किया है। आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने यह सिद्ध कर दिया है कि सभी आरोप राजनीतिक रूप से प्रेरित थे। खैर, गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री को भगवान शिव की उपाधि दे दी है और उसके बाद अब बारी उन लोगों की है जिन्होंने इनके खिलाफ याचिका दर्ज कराई थी, जिसकी शुरुआत हो चुकी है और लोगों की लड़ाई लड़ने वाली तीस्ता सीतलवार अब सच में राजनीति के ब्लैक होल में फंस चुकी है। अब देखना है कि क्या पीएम मोदी की तरह सीतलवार को भी क्लीन चिट मिल पाती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल चौथा स्तंभ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।